वल्ला वल्ला कुछ तनख्वाह लेगा, जे काम नहीं करेगा। कुछ लड़की से डरते बुज़दिल कहीं का। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो कुरका, दरवाजा खोलो। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे हुजूर हुजूर बके जाओगे या कुछ बोलोगे भी? कहाँ जा रहे? हुजूर के साहबजादी को खाना खिलाने। जर्मन का लड़ाई से नहीं भागा हुजूर, लेकिन यहाँ से भागना पड़ा। अरे क्यों बहादुरों का नाम बदनाम कर रहे हो? जाओ दूसरा खाना ले आओ। तो डैडी आप? अच्छा, तो भूख हड़ताल अभी तक जारी है। ये कमरे की क्या हालत है? क्या यहाँ जलजला आया था? आया तो नहीं, पर अब आएगा। तो हमारा क्या ले जाएगा? यहाँ कैद करने के बजाय मुझे जंजीरों से क्यों नहीं बंधवा देते? अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूँगा। बड़ी खुशी से। आप मुझे जंजीरों से बंधवा सकते, जो मन समाये कर सकते, लेकिन जब तक आप मुझे इस बोर्ड पर कैद रखेंगे, मैं खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। बेबी, बचपना छोड़ दो। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम ये भी जानती हो कि होगा वही जो मैं चाहूं। डैडी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आखिर मेरी शादी पर आपको क्या एतराज है? मुझे शादी पर नहीं, मगर तुम जिससे शादी करना चाहती हो उस पे एतराज है। अगर मेरी शादी सुमन से नहीं हुई तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। कैसे शादी नहीं करोगी? आ जाओ खान। फिर आए खान साहब? ठहरो, खाना वहां रख दो। मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुमसे कौन कहता है खाना मैं खाऊंगा? खान साहब, खाना लगा दो। बहुत भूख लगी है। मालूम होता है 2 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ खान साहब, तुम जाओ। क्या पराठा? राणा प्रताप खाया करते थे। ओह, रोस्ट मटन। अकबर आजम को बहुत पसंद। नाम ले रहे हैं बहादुरों का और खुद चला रहे हैं छुरी कांटा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तुमसे कहता कौन? तुम गम खाओ, गम। बेशक, मोहब्बत में गम ही खाया जाता है। हम तो शहद खाया करते थे। डैडी, आप मजाक कर रहे हैं और यहाँ दिल का खून हो रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते डैडी कि मैं सुमन से मोहब्बत करती हूँ। क्यों करती हो उससे मोहब्बत? क्या वजह है? इसलिए कि मुझे पसंद है और फिर देश का सबसे बड़ा पायलट है। और वो तुम्हें चांद में घुमाने ले जाएगा। लेकिन याद रखो, वो तुमसे नहीं, मेरे 70 करोड़ से मोहब्बत करता है। जी हाँ, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है आप उसके बारे में ऐसे ही कहते हैं। मैं क्या, उस कमबख्त के लिए सारी दुनिया यही कह रही है। भगवान झूठ ना बुलवाए तो ये उसकी तीसरी मोहब्बत है, और जब भी की करोड़पति की लड़की से की। वो उनमें से किसी से भी नहीं करता था और अब भी किसी से नहीं करता है। डैडी, अरे तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम साहब बुलाते। जो हुक्म। तुम यहाँ कैसे? बेबी कहाँ? क्या इधर उधर जल्दियों की तरह भाग रहे हो? जल्दी से कच्चे उतारो।
कश्ती खाली वापस आ रही है। मेरा ख्याल है बेबी को पकड़ नहीं सकती। कश्ती? मैं कहता हूँ मेरी बेबी को एरोप्लेन भी पकड़ नहीं सकता। आखिर वो मेरी बेटी है। आया ख्याल के बीच में? जी हाँ, आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती है। सब नहीं, सिर्फ सेठ के दाईलाल की लड़की कहो। लेकिन कब तक तेजी दिखाएगी? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। घूम फिर कर वापस आ जाएगी। लेकिन हुजूर आप भूल रहे हैं, हीरे की अंगूठी तो उनके हाथ में है। क्या कहा? हीरे की अंगूठी? अरे मार डाला। कैप्टन, तमाम दोस्तों को खबर कर दो, अखबारों में तस्वीर छपा दो, रेडियो पे अनाउंसमेंट दे दो, सुमन की हर चाल पर नजर रखो, समझे? यस सर। என்ன வேணுமா? टोस्ट। टोस्ट इल्ले इल्ले कुछ भी ना। कुछ भी कुछ भी। मिर्ची वेंडामा? माफ कीजिए, अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। पब्लिक को खबर दी जाती है कि करोड़पति सेठ गिरधारी लाल की बेटी कम्मो कल उनके जहाज से कूदकर भाग गई है। जो कोई उसका पता लगाएगा उसे 1.25 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये रेडियो सिलोन है। अब हमारा फिल्मी प्रोग्राम शुरू होता है। टेलीफोन है पोस्ट ऑफिस जी जी हाँ, मैं हूँ सागर, आपके अखबार नया संसार का लेखक। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जितनी कहानियां भेजी हैं सब सब मोमिल और बकवास। तुम्हारी कहानियां पढ़कर ही मैं बीमार पड़ा हूँ, और अब बेंगलोर चेंज के लिए आया तो यहाँ भी दम नहीं लेने देते। अजी, अब के जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही उम्दा है। तबीयत खुश हो जाएगी सुन के आपकी। शौक से भेजिए, मैं बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। जी अच्छा, तो आप यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहते हैं? शौक फरमाइए। जी हाँ, अभी हाजिर होता हूँ जी। खबरदार जो यहाँ है वरना सर फोड़ दूंगा। सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है? आखिर आप मानते क्यों नहीं? जी बहुत खूब, वही आके सुनाता हूँ। अभी तबीयत ना फर्क उठे तो सागर नाम नहीं। याद रखिए, 1 लाख रुपए से कम फायदा ना होगा, और मुझे सिर्फ 1000 रुपया चाहिए। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपए? देखिए, कल एक जोशी ने मेरा हाथ देखकर मुझे बताया है कि मेरी हाथ की रेखा में एक टटपूंजी लेखक का खून नजर आ रहा है। आप जरूर पधारिए। जी हाँ, जी हाँ, बिगड़ते क्यों है, टेलीफोन रखे देता हूँ। अब फोन करने की क्या जरूरत है, मुलाकात तो हो ही रही है। क्या कहा? जहन्नुम में? जी नहीं, जहन्नुम में नहीं, बंगलोर में मुलाकात हो रही है। माफ कीजिएगा, आपको नहीं, वो बाहर एक खूबसूरत बड़ा खड़ी है, उसको। बड़े बदतमीज लोग हैं। जी आप नहीं, माफ कीजिएगा। मैं कह रहा था कि सामने बस खड़ी है बंगलोर के लिए, मैं अभी आता हूँ।
हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, सुमन साहब है? नहीं है? क्या कहा? रेसेस? बेंगलोर गए हैं? बेंगलोर। अम्मा कहना मैडम अम्मा। हमको बेंगलोर जाने का है। देखो तुम एक काम करो जी, तुम एरोप्लेन में फ्लाई करो, जल्दी पहुंच जाएगा। एरोप्लेन में? समझा समझा, तुम्हारा हार्ट बहुत वीक है, परवाइल्ले तुम बस में जाओ, फेयर बहुत चीप है। That's right. बस स्टैंड किधर है? चलो जी, हम दिखाता है। नहीं जी, नहीं जी, ठहरो ठहरो जी। बात यह है जी, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, इधर हमारा नौकरी जाएंगे जी, हम तुमको बताते हैं। देखो जी, इधर से राइट हैंड में जाओ जी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाओ जी, उधर एक पोस्ट का पोल है जी, उधर से लेफ्ट में जाओ जी, हाँ, और लेफ्ट से फिर राइट में जाओ जी, उधर एक सिनेमा है, राक्षसी सिनेमा बोलते जी, उधर से यूं घूम करके जी तुम। अम्मा, 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 टिकट प्लीज। जगह पर बैठ जाइए साहब। जाऊं कैसे? पैरों से चलकर। मगर आप जो बीच में खड़े, यहाँ एक चिड़िया नहीं गुजर सकती, मैं तो अच्छा खासा इंसान हूं। संभल के, कहीं बेचारे का दम न घुट जाए। माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, तो आप अंग्रेजी भी बोलते हो? प्लीज टिकट, प्लीज टिकट, प्लीज। तो आपके पास टिकट नहीं है, हाँ? चलिए। Excuse me, ये क्या बदतमीज है? ये जगह मेरी है। आपकी जगह? जी हाँ। कंडक्टर, इन जगहों पे क्या मुसाफिरों के नाम लिखे हुए हैं? जी नहीं। कंडक्टर, ये जगह नपी तुली है कि इस जगह पर सिर्फ आधा ही आदमी बैठ सकता? जी हाँ। जी नहीं। क्या बदतमीजी है जी? आइंदा सफर फरमाइएगा तो खानदान का कोई मोटा आदमी अपने साथ बैठा लीजिएगा, वरना ये खूबसूरत सी नाक टूट जाएगी। सर, क्या है? मिस्टर सुमंत का खत। सुबह सुबह किस मनोज का नाम लिया? बेबी का कोई पता चला? जी नहीं, तमाम अखबारों में तस्वीरें छपवा दी गई, सब दोस्तों और अजीजों को तार दे दिए गए। अब कामयाबी भगवान के हाथ है। याद रखो, अगर बेबी जल्दी न मिली तो तुम लोगों की तनख्वाह भी भगवान के हाथ है। भगवान, अब इस भगवान की मदद करो और जल्दी 1.25 लाख इनाम इधर भेज दो। तुम नहीं जानते भगवान, आजकल यहाँ बहुत कड़की चल रही है। अब तुम ही बताओ ये छकड़ा कहाँ तक लेके फिरा करो। भगवान, अगर तुम्हारी एक नजर हो जाए ना तो बंदे का तो बेड़ा पार हो जाए। अरे यूं नहीं, अब फिर कैसे? ऐसे। चलो चलो, होती है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? आप स्वर्ग में और मैं जहन्नुम में। क्या मतलब? मतलब ये कि रात भर आप मुझे तकिया बनाकर सोती रही और मैं जागता रहा। ओ, माफ कीजिएगा। जाइए, माफ किया। बहुत सी रातें बेकार गई हैं, एक और से। बस आधा घंटा रुकेगी। सिर्फ आधा घंटा? जी। आपको इतराज? आप खामोश रहिए, आपसे कौन पूछता है? अगर मुझे मालूम होता कि आप इतनी बेमुरव्वत हैं, तो सोते हुए कंधा हटा लेता और इस खूबसूरत सी नाक के टुकड़े उड़ जाते।
बात पता करना चाहते हैं? ठीक है कंडक्टर जी देखो, हम बाहर जा रहे हैं, अगर देर हो जाए तो हमारा इंतजार करना। जी जी, सफर करेंगी बस में और ख्वाब देखेंगी हवाई जहाज का, देर हो जाए तो हमारा। जी, मेरा भी इंतजार करना, आपका भी इंतजार करना। जब इनके बाप का नौकर हूँ, कंडक्टर हूँ, कंडक्टर भैया ऐसा वगैरह नहीं। क्यों री? अगर भगवान अपनी लीला दिखा दे और इलट मिल जाए, 1.25 लाख रुपया होगा जेब में, 1.25 लाख, समझी? जब से तुम्हारे साथ शादी की है, हाँ ऐसे न जाने कितने ख्वाब देख डाले हैं तुमने, पर जबान खुली तो अपने को चने खाते पाए। हाँ, तूने अपने घर से क्या लेकर आई थी जो जबान चला रही है? लाज नहीं आती झूठ बोलते हुए? भगवान नाम रख लिया है। मैं जो लेकर आई थी उसी से यह ऑटो खरीदा गया है और इसी पर रोटियां चल रही हैं, नहीं तो भैर और नाच गई होती। अरे इस वक्त तो ये तस्वीर मेरे मन में नाच रही है। कहाँ तुझे पाऊं? कहाँ तुझे दो 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 दो? अरे मिल गई प्यारी, मिल गई। अरे 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 वाह 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 वाह, चलिए चलिए। बदतमीज कहीं का। अच्छा हुआ आज की मेहनत उसने बजा दी, मेरा हाथ में दर्द बहुत था। अच्छा, अरे वो औरत तुझे छोड़ दिया, वरना मच्छर की तरह मच्छर लेता, मच्छर की तरह, समझी? हाँ ही। चलो ये तो मेज है, यानी कि कॉर्न। इसका कॉर्न सूप बनता है, बिस्किट बनते हैं, पुडिंग बनती है और केक भी बनता है। मकई की रोटी भी बनती है, ये शायद आपको नहीं मालूम। हाँ? कंडक्टर ठीक कहता था, बैठेंगी बस में ख्वाब लेंगे हवाई जहाज का, खाएंगी भुट्टा और केक पुडिंग याद करेंगे। रानी जी पछताएंगी, तो चने की खाएंगी, रानी जी पछताएंगी। कितनी खूबसूरत है ये, क्यों कैद कर रखा है इन बेचारों को? दीदी जी धंधा ही ऐसा है, नहीं तो खाएं कहाँ से? क्या लोगे इन सबका? 10 रुपए। 10 रुपए? ये लो 20 रुपए। भगवान आपको खुश रखे। देखिए वो नीला वाला बैग है, जरा दे दीजिए। सुनिए, आपके पास काला ब्रीफकेस है, दीजिएगा जरा। शुक्रिया। बस चली गई? जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई, ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला, मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज न जाना। सच कहती है रानी साहबा, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल कि आपका कहना ना माने। दरअसल वो समझा नहीं, आपको ताश की रानी समझा। शुक्रिया, मगर आप यहाँ किस खुशी में टिक गए? सोचा आपके कुछ काम आ सके। मैं बच्ची नहीं। हरकतें तो ऐसी कर रही हैं, मालूम पड़ता है अभी अंडे में से चींची करती निकली। मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। आखिर आपने मुझे समझ क्या दिया है? मैंने आपको बड़ा अच्छा समझ लिया, काश आप भी अपने आप को समझ सके।
ये मेरी तस्वीर मालूम होती है। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1.25 लाख रुपए इनाम मिले। ओह, तो आप 1.25 लाख की खुशी में यहाँ टिके हुए हैं। घबराइए मत, जुबान बंद रखिए। बेंगलोर पहुंच के आपको पता दे दूंगी, वहां से रुपए ले लीजिएगा। दर्दी और इंसानियत का नाम शायद आपने सुना ही नहीं। हा? आप लोग दुनिया की हर चीज पैसे से मोल लेना जानते हैं। जी, इंसान तक। वो इंसान नहीं, जिंदगी के पिंजरे में कैद किए हुए जानवर है, जानवर। आप सिर्फ जानवरों को खरीद सकते हैं। मिस्टर इंसानियत, अब क्या होगा? अजी मैं लिख के दिए देती हूँ कि आप बड़े शरीफ और खुददार इंसान हैं। कुछ मुंह से तो बोलिए। ये अजीब इंसानियत है कि बात का जवाब ही नहीं देते। नहीं बोलना है तो अपनी बिरादरी में खड़े होकर कव्वे उड़ाइए। इंसानों से ज्यादा इंसानियत तो इस बकरी के बच्चे में, जिसने मैं करके मेरी बात का जवाब तो दिया। इंसानों की जबान इंसान समझते हैं और जानवरों की जानवर। ऐ मेरे प्यारे बकरी के बच्चे, क्या तू बता सकता है कि दूसरी बस कब आएगी? कह रहा है अभी आएगी। ऐ बकरी के बच्चे, इन मेम साहब को थोड़ी हिंदुस्तानी तहजीब भी सिखा दे। कह दे कि अपने बुजुर्गों का कहना माने। इनके डैडी सच कहते हैं, सुमंत अच्छा लड़का नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है। खामोश रहिए, मैं आपसे ज्यादा समझती हूँ, आपकी राय की जरूरत नहीं है। अजीब जानवर लड़की है, बिगड़ जाओ तो खुशामद करती है, समझाओ तो काटने दो। अच्छे नाच का भी कोई जवाब नहीं। इंसान सारी दुनिया से गाफिल हो जाता है। सुमन साहब, आपकी मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं। सेठ गिरधारी लाल की लड़की आपकी मोहब्बत में घर से भाग गई और आप यहाँ मजे उड़ा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। ये तीसरी लड़की है जो मां बदौलत की मोहब्बत का शिकार बन चुकी है। लेकिन गिरधारी लाल बड़ा ही जिद्दी आदमी है। अब की आप आग से खेल रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में 70 करोड़ हासिल करने के लिए आग नहीं तो क्या पानी से खेलना पड़ेगा? रकम मिल जाने दो तो दुनिया की हर नेमत हमारे कदमों में नाच रही होगी। एयर इंडिया इंटरनेशनल की लाइनें तमाम दुनिया की सैर के लिए हमारा इंतजार कर रही होंगी। हर मुल्क पुकार रहा होगा कि कुमार सुमन कहाँ हो, एक बार तो आ जाओ। अगर इस ख्वाब की ताबीर उल्टी निकली तो क्या हशर होगा? तो कयामत थोड़ी ही आ जाएगी। कोई नया घर ढूंढ लें। हम यार जिंदा सोहबत बाकी, तुम नहीं और सही और नहीं और सही। ये भी ठीक, ये भी हो गया और ये भी हो गया। हाँ, क्या शेर हुए हैं। दिले बेताब तमन्नाई है, आओ आओ यूं न मचला करो, लिल्लाह करम फरमाओ। चल दिए ठहरो तो, एक बात तो सुन लो मेरी। मैं ये कहता था, नहीं कुछ नहीं कहता, जाओ। हाँ, क्या खूब शेर हुए हैं दोनों शेर। जब तो मैं सोच रहा था कि ये शेर धड़ाधड़ क्यों निकलते चले आ रहे हैं। क्या खबर थी कि कालिदास की कविता बाजू में रखी हुई है। श्रीमती जी, मुझे उर्दू में शायर, हिंदी में कवि, अंग्रेजी में पोएट कहते हैं। आपकी तारीफ। वाह वाह, क्या खूबसूरत खामोशी में जवाब दिया। और वैसे तो आपकी तारीफ की जरूरत भी नहीं है। शेर हुआ है
मुलाहिजा फरमाइए कि बदली जो नजर तो शक्ल भी पहचानते नहीं और हुजूर यूं देखते हैं गोया वो कुछ जानते नहीं। शराब। अदावर मालूम होता है आपको शेर पसंद नहीं आया। आपकी कसम मैं हर रंग का बादशाह हूँ। और रंग में सुनिए, दर्द उठता है मुस्कुराता हूँ, अश्क आते हैं पर नहीं रोता, और ख्वाब में नहीं आ सके कोई, इसलिए रात भर नहीं सोता। शेर कैसा रहा? चुटकी दांत का नया तरीका है क्या? हाँ, उफ करके दम बहुत तेरा दीवाना हो गया, और दो हर्फ थे कि जिसका ये अफसाना हो गया। इस वक्त शायरी का वो जोश है कि दिल में आग लगी जा रही है। डरता हूँ कहीं बस में नहीं आग लग जाए। अगर आग लग गई तो बुझा दूंगा। मेरा नाम सागर है। चलिए उठिए यहाँ से। क्यों? आपके क्यों कहा तो सर पे वो मिसरा पड़ेगा कि काफिया तंग हो जाएगा, समझे? ये मेरी बीवी है जिससे आप इश्क फरमा रहे हैं। उठिए यहाँ से। आपकी बीवी? जी हाँ। सारी शायरी किरकिरी हो गई। उठिए यहाँ से, वरना इज्जत किरकिरी हो जाएगी। उठता हूँ, बहुत बेइज्जत हुई कर तेरे कूचे से हम निकले। पंछी का शायर मालूम होता है। दिमाग न चाहते तो आपका शुक्रिया अदा करो। गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं तो उस बेचारे पे तरस खा के यहाँ आ गया। एक अच्छा खासा शायर आपके करीब बैठकर पागल ना हो जाए। आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, 100 लाख रुपए इनाम। इंडियन एक्सप्रेस नौ भारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस नौ भारत टाइम्स, आज का ताजा खबर, 100 लाख रुपए इनाम। आज का ताजा खबर, करोड़पति की भाग गए, 100 लाख रुपए इनाम। पर इंडियन एक्सप्रेस नौ भारत टाइम्स, करोड़पति की लड़की भाग गई, करोड़पति की लड़की भाग गई। आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, करोड़पति की लड़की भाग गई, 100 लाख रुपए ड्राइवर, अब बताओ था कोई टूट गया है, मरम्मत हो रही है। फिर क्या? जब तक मरम्मत ना हो जाए बस नहीं गुजर सकती। सुनिए हवलदार साहब, सुनिए, कितना वक्त लगेगा? 1 रात भी लग सकती है, 10 रातें भी। 10 रातें? जी। ये लो। सुनिए, यहाँ कोई मुसाफिर खाना वगैरह है? वगैरह तो नहीं, मुसाफिर खाना वो सामने है। श्रीमान बनवारी लाल जी चलाते हैं, लेकिन सिर्फ मियाँ बीवी को मिलता है, अकेले को नहीं। अजी यहाँ अकेला कौन है? चलिए मैं अभी हाजिर होता हूँ। आप अकेली बैठी हैं? आपके शौहर कहाँ गए? आप फिर आगे दिमाग चाटने, बुलाऊं उन्हें? बड़े शौक से। आप उन्हें बुलाइए, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। पुलिस? जी हाँ, देखिए ना, इधर देखिए। एक खूबसूरत बला बस आगे नहीं जा रही। रात भर के लिए सामने वाले मुसाफिर खाने में रहना पड़ेगा। उतरिए नीचे। ड्राइवर साहब, जरा हमारा सामान निकाल दीजिए। चलिए चलिए। आप जानते हैं, शायर को सब मालूम हो गया। अभी अभी अखबार दिखा रहा था। ये बात है? बड़े पक्के शायर मालूम होते हो। आपकी दुआ से 20 साल से शायरी कर रहा हूँ। ताजा शेर हुआ है, मुलाहिजा फरमाइए कि मोहब्बत में जो सच पूछो तो खाली नाम मिलता है, मगर ये आप हाथ क्यों देख रहे हैं साहब? ये हाथ नहीं, हाथ की लकीरें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, देख रहा था कि कितने शायरों का खून लिखा है। 3 शायर मार चुका हूँ अब तक। आप तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे 3 मुर्गे मार चुके हैं। पेशा क्या है आपका? डकैती। अरे तेरी की डकैती? क्या कहा? डकैती? मर गए। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? बताता हूँ, शायर की औलाद हमेशा ज्यादा होती है। 5 और 9 वगैरह। चुप। मगर आप पूछते क्यों हैं? पूरा कुंबा का कुंबा साफ कर देता हूँ, समझे? नाम भी सुन लो। सुल्ताना डाकू। सुल्ताना? समझे? समझ गया। सुल्ताना डाकू वही जिसने पूरे इलाके में हंगामा मचा रखा है। नाम तो सुना था, आज दर्शन भी हो गए। उठाओ। हाँ। मर्द की तरह नजर से नजर मिलाओ। मगर मैं तो बिल्कुल अंधा हो गया हूँ, मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिक्र मत करो,
मैं पिस्तौल चलाता हूँ, उसकी रोशनी में सूरत देख ले। ओह, मगर आप तकलीफ क्यों करते हैं? मैं चला जाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे खानदान के साथ माफी मांगनी होगी। अब बिल्कुल 1 मर्तबा नहीं 10 मर्तबा, मगर खानदान को लेकर तो हूँ मैं। ये अखबार अखबार, ये तो मेरे लिए मौत की चिट्ठी है, अभी फाड़ देता हूँ। ये लीजिए बस। किसी से जिक्र किया तो? फिक्र, मैं कोई गधा हूँ? मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, बीवी बच्चे प्यारे हैं। ये लड़की मुझे प्यारी है, मैं इसे भगा कर ले जा रहा हूँ, समझे? बड़े ही शौक से ले जाएगी, बड़े ही शौक से ले जाएगी। आप कहें तो मैं आपके शान में कव्वाली लिख डालूं। आहे न भरी शिकवे न किए, जल्दी से खसकने का नाम लिया, जल्दी से कमाल हो गया, घंटों से भिनभिना रहा था। इस मच्छर को किस तरह उड़ाया आपने? दिमाग की एक हल्की सी लहर से जो आपके पास नहीं। गलती हुई। अब की तारीफ की तो आप घास खाना छोड़ देंगे। जी? जी। वो मुसाफिर खाना कहाँ है? आंखें हैं या बटन? वो सामने रहा, चलिए आइए। समझा तुम्हारी बातचीत से मुझे शक होता है। अगर मियाँ बीवी हो तो फिर अलग अलग कमरा क्यों? हाँ, वो अलग अलग? बस में झगड़ा हो गया। छी, कैसी बच्चों की सी बातें करते हो। अगर अलग अलग कमरों में रहोगे तो यह मियाँ बीवी का झगड़ा जिंदगी भर चलता रहेगा। जाओ अपना कमरा पसंद कर लो। हम अलग अलग रहना चाहते हैं। तो फिर कहीं और जाके रहने का इंतजाम जगह करो। कहाँ? मेरा दिमाग में चाटो, मुझे बहुत काम करना है। तो कमरा लेना है या नहीं? निकालो 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ 5 रुपए। कौन कौन से कमरे मिले हैं मिस्टर इंसानियत? कौन कौन से क्या, सिर्फ एक कमरा मिला है। मैं नहीं रहूंगी एक ही कमरे में। फिर जाइए जंगल की हवा खाइए। शर्म नहीं आती आपको? एक ही कमरे में रहेंगे। मुझ में आपसे ज्यादा शर्म, लेकिन क्या करूं, मजबूर। जब तक मियाँ बीवी ना हो वो कमरा नहीं देता, और अगर मियाँ बीवी हो तो एक ही कमरा देता है। तो आपने यहाँ भी कह दिया कि हम मियाँ बीवी हैं। जख मार के कहा, मुझे कोई शौक नहीं आपको बीवी बनाने का, समझी? मैं नहीं रहूंगी इस कमरे में। कौन खुशामद करता है? कौन है? अरे तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो बिटिया? जी ऐसे ही। राम 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 राम, बुरी बात है। अरे मियाँ बीवी के झगड़े क्या हुआई करती। जाओ अपने कमरे में जाओ। जी जी नहीं। रात का वक्त है, बारिश होने वाली है। अरे हाँ, यहाँ कभी कभी बड़े बड़े नाग निकल आते हैं बिटिया। निकल आने दीजिए। शरीफ लड़कियां यूं अंधेरे में अकेली खड़ी नहीं होती बिटिया, कोई क्या कहेगा। देखो मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, चलो अपने कमरे की तरफ। जी चलो सीधी तरह, नहीं तो हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ चलो। छी छी छी, ये आजकल के नौजवान अनाड़ी शोहरों ने खुशामद कर करके अपनी बीवियों का दिमाग खराब कर दिया। जी चलो चलो आगे बढ़ो। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? बड़े बदतमीज शौहर हो,
बीवी को अकेला छोड़ दिया और बारिश होने वाली है। क्या करूं? कितना समझाया, मानती ही नहीं। नहीं मानती तो 2 हाथ मारकर ठीक करो। बिल्कुल, अब यही करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। चलो। ये मालूम होता है माँ बाप ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया। यही बात। अब तुम क्या कर रहे हो? चलो दरवाजा बंद कर लो। दरअसल दरवाजा बंद कर लो। घबराइए नहीं खूबसूरत बला। ये देखिए, ये रहा आपका कमरा और ये रहा मेरा कमरा। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। आखिर आप क्या समझ रही हैं अपने दिल में? हाँ? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी खूबसूरती, आपका पैसा, कोई चीज मेरी नजर के सामने नहीं। मुझे सिर्फ एक ही लालच है आपसे, और वो है इस सफर की खूबसूरत सी कहानी लिख दूं। वो कहानी अखबारों में छपे और देश भर में मेरा नाम हो, समझी? तो आप किसी अखबार के एडिटर हैं? जी नहीं, लेखक हूँ। तो ये लालच है आपको? तब तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। अभी कूदती हूँ इस दीवार से। शौक फरमाइए। ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएगा तो उठा लाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस कहानी का नाम खूबसूरत बला के बजाय लंगड़ी बला हो जाएगा। रहम कीजिए अपनी। सूरज देखिए, मालूम होता 12 बज रहे। जी, तरस आता है मुझे आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। मेरी मानिए, घर वापस चलिए। इस आदमी के लिए ये सब कुछ करिए, वो आपके ये आप कैसे कैसे? मैं रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर की नजर से किसी के कारनामे नहीं छुपते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुमन कैसा आदमी है। आपसे पहले सेठ मोहनलाल की लड़की, उसके बाद राय बहादुर की भतीजी, और अब आप। शर्म नहीं आती आपको किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? ये मेरी जिंदगी, मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले? सावन के अंत्य को हरा ही हरा नजर आता। मत मानिए। जिस दिन ठोकर खाइएगा उस दिन याद कीजिएगा किसी भले आदमी ने आपसे कुछ कहा था। मैं कहानी के बारे में सोचने जाता हूँ, जो जी चाहे सो कीजिए। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। हाय हाय, तुम अपने आप को क्यों गिन रहे हो? तुम तो इन सब बच्चों के बाप हो। यहाँ तो 12वां आने वाला है। तुम आने वाले की बात कर रही हो? यहाँ 11 के 11 जाने वाले थे। हाँ, अब वो तो मेरी बहादुरी काम आ गई। हाँ। ठीक है ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अगर मेरे साथ होते तो सबक सीखते और देखते कि तुम्हारा बाप शायरी के मैदान ही का बहादुर नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं, जरा शेर अटक गया था। बल्कि लड़ाई के मैदान का भी सूरमा है। हाँ, तो मेरी नाजुक सी कविता, तुम्हारे पहाड़ जैसे शरीर की कसम, मशायरे से लौट रहा था कि सुल्ताना डाकू से टक्कर हो गई। हाय हाय, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, जंग पूरे 7 घंटे तक जारी रही। वो तलवार चली, वो तलवार चली, वो तलवार चली। अजी यही रुक जाओगे या आगे भी कुछ कहोगे? कहना क्या है, जंग बराबर रही और क्या हम कोई हारने वाले थे? मैं चाहती हूँ कि सारे खानदान को ले जाकर उससे माफी मांग लो, तब मैं चैन की नींद में सोऊं। डाकू का कोई बिल्कुल भरोसा नहीं। तो माफी मांग लो ना, मांग लो माफी। आहा, मैंने आपसे अर्ज तो किया कि सिर्फ एक नौजवान मियाँ बीवी के सिवा यहाँ और कोई नहीं। चाचा, हाँ, लड़की की सूरत कैसी है? हा? देखो, हाँ? मैं नौजवान लड़कियों को गौर से देखना बुरी आदत समझता हूँ। हाँ, हर आदमी तुम्हारी तरह उल्लू थोड़े ही होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, उल्लू नहीं होते हैं, लेकिन हर आदमी मेरे जैसा नौजवान भी तो नहीं होता हैं? आपने मुझे बूढ़ा समझ रखा है?
डंडा मारो तो एक सर के 4 सर कर दूंगा। हाँ सुनिए 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 सुनिए, देखिए हम लोग शरीफ आदमी हैं, हम लोग डंडे वंडे से बातचीत नहीं क्या करते। जरा मुंह से कहिए ना जो कुछ कहना है। हमको शक है कि ये लड़की भगाई हुई है। हाँ, और हम अपना शक दूर कर जाते क्यों जी? अरे कह तो चुका हूँ वो मियाँ बीवी हैं। उनकी शादी का पंचनामा देखा है आपने? देखा है आपने? बताइए बताइए। जी नहीं। नहीं ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो शादीशुदा है? जी हाँ, शहर जाइए तो आपको पता चलेगा। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां इस तरह घूमते हैं जैसे सगे मियाँ बीवी हों। हाँ, अरे साहब क्या अजीब जमाना आ गया है। जाने वाले खुद तो चले गए मगर हमें उल्लू बनाकर छोड़ गए। राम राम राम। आओ मेरे साथ आओ। ए खूबसूरत वाला, जल्दी से उठिए। क्या करते हैं? सोने दीजिए। क्या करते हैं? सोने दीजिए। अजी गजब हो गया। सोने दीजिए। ये आवाज सुन रही है? नहीं सुनती। मैंने कहा जी कुछ लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। सो जाओ। आइए आइए आइए। अजी सुनती हो, कुछ लोग हमसे मिलने आए हैं। कपड़े बदल रही। नहीं आऊंगी। तुम लोगों को बीवियों का जरा भी ख्याल नहीं रहता। 3 रात की थकी हुई हूँ, जगा दिया। तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये पिता का घर नहीं है, पति का घर है। तो मैं आज ही जाती हूँ मायके। तो चली जाओ, रोकता कौन है? मैं अभी चली जाऊंगी मायके, बताए देती हूँ। मत आना, दूसरी शादी कर लूंगा। वो डराता है बे, जेल भिजवा दूंगी, जेल। जेल भिजवाओगी? देखूं तो। ये इमारत ने सिखाकर भेजा है तुम्हें? देखा आपने, फिर झगड़ा शुरू हो गया। बोलो, है ना मियाँ बीवी? इस कमबख्त की हर सुबह शामत आती है। कल भी एक लड़के ने मारा था और आज भी सुबह सुबह यहाँ पिटेगा। पहले सोचना चाहिए था। पहले सोचना चाहिए था। अब रोने से क्या फायदा? समझा दे। अरे आग लगाई है तो बुझाओ जाकर, इसे क्या भेज रहे हो? मुझे शर्म आती है। जा जल्दी। अब रोने से क्या फायदा? मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या चाहते हैं? चले जाइए बाहर। बात ये है, आप बीवी कहाँ हैं? मेरी बीवी? आपसे मतलब? मतलब ये है कि जरा आगे हो जाता, माफी मांग जाता। माफी? माफी कैसी? माफी तो होती तो कुछ माफी आप माफी। ओ माफी। माफी काय की दोस्त, हम शोरों की किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बंधु, सुबह से शाम तक काम करो, रात को आके चाटे खाओ। बड़ी बुरी हालत है हम लोगों की, और फिर इन मोटी मोटी गालों पे चिपक जाती होंगी उंगलियां। हाँ बंधु, मैं सच कहता हूँ, मैंने आज तक हजामत नहीं की। नाजुक नाजुक उंगली तो रोज सुबह हजामत होती है। शायद आज हजामत नहीं हुई। हुई थी बंधु, सुबह सीधी हजामत हुई थी, अब ये उल्टा हाथ पड़ा। चला। चौंक आता हूँ। अजीब बुज़दिल जमाना आ गया है। बीवी मार रही है और शौहर भाग रहा है। राम 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 राम। ये क्या बदतमीजी थी? आपने मुझे मारा क्यों? पहले आपने मारा। जी नहीं, पहले आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। आपके माँ बाप ने बिगाड़ रखा है। चुपके से नाश्ता कर लीजिए, मैं बस के लिए पूछ कर मैं भी चलूंगी। माफ कीजिए, मैं उन शोहरों में से नहीं जो अपनी बीवियों को अपनी तुम के साथ बांधे फिरते मैं हैं। आपकी बीवी नहीं हूँ। किसी की तो बीवी बनोगी और भगवान बचाए उसको। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती दूसरों के बाप को अपना बाप कहते हुए? आज नहीं तो 2 दिन बाद बन जाइएगा। देवी की कोई खबर मिली? जी नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस नहीं, खुशी की बात है। कम से कम आप जैसे लंगूर से तो बची हुई है। लंगूर? ये सूरत ना जाने कितनी लड़कियों का दिल तड़पा चुकी है। जी, आजकल की सब लड़कियां अंधी होती हैं, वो सिर्फ सूरत देखकर तड़प उठती हैं। जब हरकतों से वास्ता पड़ता है तो जूते से मुंह पीट लेती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ डैडी। आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत
दोनों मिलकर सारी दुनिया को उलट सकते हैं। हुजूर, जब इतनी ही शोहरत है तो सारी दुनिया को बिना पैसे क्यों नहीं उलट देते आप? इसलिए कि खाली शोहरत से दुनिया नहीं उल्टी जा सकती। दुनिया को उल्टे या न उल्टे, मुझे जरूर उलट दिया है तुमने, लेकिन याद रखना, अगर मेरे दांव पे चढ़ गए तो वो पटखा नहीं दूंगा कि जिंदगी भर याद रखो। आखिर आप सुलह क्यों नहीं कर लेते, जबकि मालूम है कि हार यकीनी। मैं उन लोगों में से हूँ जो मरते मरते भी लड़ाई जारी रखते हैं। जिंदगी भर यही कोशिश रहेगी कि बेबी की शादी तुम्हारे साथ न हो। और अगर इस पर भी कामयाबी ना हुई तो फिर ये मेरी किस्मत की हार होगी। मैं भी तेरे साथ साथ तड़पूंगा। चीजें करके पछताता हूँ। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने कहा जी कहाँ गई थी? साड़ियाँ लेने। साड़ियाँ लेने? औरतें भी क्या खूब चीज है। घर में खाने के लिए ना हो लेकिन शॉपिंग जरूर करेंगे। पैसे कितने बचे? पैसे या ऊँट? बातें ना बनाइए मेम साहब, ये सामान उठाइए और चलिए यहाँ से लेफ्ट राइट करते हुए। इतनी दूर? जी हाँ। मगर रास्ते में खाएंगे क्या? रेशमी साड़ियाँ। ओ मिस्टर इंसानियत, फरमाइए खूबसूरत बला। आपका नाम क्या है? कुछ भी हो, आपकी बला से। बताइए ना। सागर। सागर? सचमुच यही असली नाम है? यानी कि समंदर? जी हाँ। एतराज है आपको? चेहरे पे पानी और तूफान के आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आते। मालूम होता है खाक उड़ रही है। मोहब्बत के उल्लू को हर बस्ती वीराना नजर आती है। हाँ, कैसी जिंदगी, वो कहीं और तुम कहीं। नहीं मिस्टर, ये आपसे तुम पर क्यों उतर? इसलिए कि तुम छोटी हो। फिर मैं भी तुम कहूंगी, याद रखना। जी नहीं, तुम आप कहोगी, याद रखिए। तुम कुत्ते की तुम। मिस्टर इंसानियत, आपके भाईबंद बुला रहे हैं। मिस्टर इंसानियत, सुनिए तो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को खिलाइए। खा तो रही हो, और क्या चाहिए? सुनिए, ये तो भुट्टा है, खाने को कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है जो लाखों का पेट भरती है? रही जायके की बात तो ये लो, खा लो। ओहो, इतना सारा? आपने क्यों तकलीफ करवाई? सागर, सागर, अब मैं बहुत थक गई, मुझसे नहीं चला जाता। देखो सामने गांव है, नाला पार करो, वहां पहुंचकर अपने डैडी को तार दे देना, पालकी भेज देगा बिटिया रानी के लिए। ओह, ये तो मर जाऊं फिर भी नहीं होगा। तो फिर खामोशी से चलती रहो। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस अभी से थक गई? बेचारे देहात वाले 50-50 मील रोज चलते। आज देखी गरीबी क्या होती। देखिए, और बहुत पसंद आई। तो रोती क्यों? सूरत ही ऐसी। सागर, एक थोड़ी देर तो आराम कर लेने दे। अच्छा, ये तुमसे तू पर उतर आई? चलो चलो उठो। चलो उठो, रात हो रही है, उस पार पहुंचना है। साथ तुम्हारे रिश्तेदारों ने कोई बंगला बना रखा है क्या, जहाँ जाके टिकना है? जी नहीं, उस पार तुम्हारे बाप का महल है ना। देखो जी, सवाल संभाल के बात करो। चुप रहो। तुम चुप रहो। देखो मैं 3 गिनता हूँ, अगर नहीं आई तो सागर, छोड़ दो मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। छोड़ दो, मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे। क्या सोच रही हो? अभी तक नाच में खोई हुई हो क्या? कितना अच्छा था ना? जिंदगी से कितना करीब।
एक दूसरे से मिले, नाचे गाए और फिर अलग अलग हो गए। सो जाओ। सागर, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? इतने सारे अंगूर खा चुके, अब तक पेट नहीं भरा, अब मुझे खा लो। हाँ? मैं गोश्त नहीं खाती, तरकारी खाती। सागर, सागर, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। तुम समझते हो मुझे डर लगता है, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। लो मैं अभी जाती हूँ और खाने को लाती हूँ। दिमाग खराब है इसका। बड़े मनुष्य सितारे थे जब तुमसे मुलाकात हुई। सागर, 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 कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? अगर मैं डर से मर जाती तो? तुम भूख से न मर जाओ, उसका इंतजाम करने गया था। देखो तो मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। अच्छा देखो, अब ये बताओ कि तुम्हें भूख ज्यादा है या डर? अब तो न मुझे भूख है न डर। तुम्हें कभी कोई काम नहीं आएगा। सुबह से साड़ी धो रहे हो, अभी तक नहीं धुली? सुन, मैं तेरा पति हूँ, पति समझी? धोबी नहीं हूँ। मैं ये गरीब आदमी हूँ, कितने साड़ी धोता हूँ। अरे दूसरा कहीं होता तो पता चला तुझे, समझी? समझी? अच्छा बाबा अच्छा, जल्दी चलो, नहीं तो 1.25 लाख की थैली हाथ से निकल जाएगी। अच्छा तो बैठ पीछे, आजा अपनी जगह पे। ऐसी बातें हमेशा क्या कर, बस मैं समझ आऊंगा। दूसरे से बात करेंगे तो भी समझ में नहीं आते अपने। शाबाश। ओहो, क्या हुआ? इधर जंगल में कहाँ मरने जा रहे हो? सीधा रास्ता क्यों नहीं चलते? जानती है क्या है? क्या है? 2 कब्रें हैं बुजुर्गों की। हाँ? कहाँ? हाँ हाँ, जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है। अच्छा? हाँ, मेरी माँ के बच्चा पैदा नहीं होता था। तो तुम कैसे पैदा हुए? तुम तो ले, उन्होंने यहाँ आके दुआ मांगी, बस फंस में पैदा हो गया। बड़ी गलत दुआ मांगी। ना तुम पैदा होते, ना मेरी जिंदगी तबाह होती। अरे अगर मैं नहीं पैदा होता तो जिंदगी भर बिना पति के भटकती रहती, समझी? इज्जत से बात कर, कब्रें करीब हैं। कब्रें करीब है? चलो। जूते उतर, फिर आगे। कार पूरा लेगा तो ए बिगड़े काम बनाने वालों, ए मीठी नींद सोने वालों, अगर कोई लड़की मिल गई और हमें 1.25 लाख की थैली वसूल हो गई तो आपके कब्रों में 5 पैसे मिठाई, 5,000 रुपए की मिठाई। आहिस्ता आहिस्ता दुआ कबूल हो गई और दुआ निकल जाएगा। कंजूस कही, 10,000 रुपए की मिठाई बांटूंगी। 10,000 रुपए? सुन, अगर यही बात है तो वहाँ 2 के बजाय 3 कब्र नजर आएंगे। क्या कहा है? मैंने नहीं कहा, कब्र के बारे में कहा, आएगा। अच्छा बाबा अच्छा, करीब चल। चलो करीब चले। अरे कब्रों की मिट्टी को ले गया था। क्या कहते हो? ठीक कह रहा हूँ भाई, पहले बड़ी बड़ी कब्रें थी, अब छोटी हो गई। मेरा ख्याल है वो नया घर बना रहा है। हाँ 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 हाँ। क्या चाहते हो तुम लोग? देखा हुजूर मुझे देखे बैठे। हुजूर दुआ कबूल हो गई, मांग ली, क्या मांगना है? हुजूर आप तो जानते हैं उस लड़की को। हम सब जानते हैं, तुम सेठ गिरधारी लाल की लड़की
कम्मों को ढूंढने निकले हो, 1.25 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तो सुनो, तुम गलत जगह भटक रहे हो, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। अगर अपनी दुआ कबूल कराना चाहते हो तो मानो पीर फकीर की बात और जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना धत तेरी एक और नई मुसीबत। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। चलिए। हर वक्त एक नई मुसीबत आती है। क्यों, अब क्या हुआ? बहुत थक गई। घबराओ नहीं, वो देखो बेंगलोर 7 मील रह गया है। सिर्फ 7 मील? 7 मील? अभी अभी तो मद्रास से चले थे। समय को कौन रोक सकता है? हाँ, समय समय की बात हुआ करती। हसरत थी कि उड़कर बेंगलोर पहुंच जाऊं। अब बेंगलोर सिर्फ 7 मील रह गया है तो पाँव डगमगा रहे हैं। मंजिल के करीब पहुंचकर पाँव डगमगाया ही करते हैं। मुझे तो कुछ और ही मालूम होता है। क्या? जैसे मंजिल को छोड़कर मैं अकेली आगे बढ़ जा रही हूँ। वो देखो, यहाँ से 2 रास्ते शुरू होते हैं। एक किसी गरीब गांव से जा मिलता है और दूसरा बंगलोर के दौलतमंद शहर से। गांव की सादगी कुछ दिल में इस तरह खुप गई है कि शहर की सब रंगीनियां झूठी नजर आती। अब भी कुछ नहीं गया है। मान जाइए डैडी। कुछ भूख भी कम हो गई है। आप खा नहीं रहे हैं? आप जो सामने खड़े हैं, कभी सोचता हूं कि फल खाऊं, कभी सोचता हूं आपको खाऊं। हम दोनों आप ही के। अखबार में हमारी शादी का ऐलान कर दीजिए, दही फौरन वापस आ जाएगी। मजबूरन अब ये ही करना पड़ेगा। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अखबार के दफ्तर जाओ। आप तकलीफ न कीजिएगा। क्यों डैडी? क्योंकि आप अंग्रेजी गलत लिखेंगे। वाह डैडी वाह, यही तो खूबी है कि अपनी जबान गलत लिख सकता हूँ लेकिन अंग्रेजी गलत नहीं लिख सकता। और हाँ डैडी, जरूरत पड़े तो मैं घर पर ही हूँ। औरत जीवन का पतवार है, जब तक ना हो कश्ती नहीं चल सकती। पतवार बेकार है जब तक मर्द के मजबूत हाथ तूफान का मुकाबला करने के लिए ना हो, समझी? ये बात है तो कीजिए मुकाबला। हटिए आप। समझो, माफ करना भाई, तीर बेवक्त चल पड़ा। आपका कोई कसूर नहीं, मैं ही बेवक्त पैदा हुआ था। कौन है आप लोग? हम दोनों मुसाफिर। आप क्या ठहरना चाहते हैं? तब तो मैं बड़ी अच्छे वक्त पैदा हुआ था। कितने रोज ठहरिएगा? हाँ, ये 2-4 दिन। 2-3 दिन। कौन है ये लोग? कौन है ये? आपने पहचाना नहीं? बीवी मालूम होती। आपकी बीवी? जी। मुसाफिर है, अपने यहाँ ठहरना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ ये है कौन लोग? जरा ऐसा बोलो, मियाँ बीवी होंगे? मैं हर अरे गहरे को ठहराना नहीं चाहती। शक्ल देखो, बला मालूम होती है बला। क्यों अपनी कौम को बेकार बदनाम कर रही हो? खामोश हो जमींदारी लाल जी, वरना 2 दांत और तोड़ दूंगी। कौन हो जी तुम लोग? मुसाफिर? वो तो हम भी देख रहे हैं। मैं पूछती हूँ रिश्ता क्या है तुम्हारा? क्यों तंग कर रही हो बेचारों को? कह तुझे मियाँ बीवी है। तुम चुप रहो जी। माफ करना, मेरी भूल हो गई तो बस। सच बताओ, कौन हो तुम लोग? मियाँ बीवी। शादी कब हुई तुम्हारी? मंगल के दिन सुबह 7:07 7 सेकंड पर हुई। तुम मियाँ बीवी नहीं हो सकते। ये कैसे पहचाना आपने? ठहरो, हट जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। सांस रोको। जाटा का।
तर्क लगाता हूँ कि ये मियाँ बीवी हैं। तुमने किस तरह पहचाना? देख, अगर ये मियाँ बीवी न होते तो नाक खींचते समय चीखता, कान खींचते समय चीखता, बाल खींचते समय चीखता, भूसे मारते समय चीखता। हाय, मगर वो न चीखा। मालूम पड़ गया कि जूते खाने का आदी है, इसलिए पति के सिवा और कोई हो नहीं सकता। दलील तो ठीक जिम्मेदारी लाल। अगर ये मियाँ बीवी ना निकले और गांव में हमारी दोबारा बदनामी हुई तो याद रखना सारी 32 हालत में होगी। माफ कीजिए, ये दांतों का हिसाब किताब आप बाद में करते रहिएगा। मेहरबानी करके हमारा कमरा दिखा दीजिए। मेहरबानी करके हमें पैसे दिखा दीजिए। पैसे? जिस दिन कमरा खाली करेंगे उस दिन पैसे दे देंगे, और अगर भरोसा ना हो तो हम लोग चले। चलो चलो जी, ये तो वहमी आदमी मालूम होते हैं। नहीं बाबू, माफ कीजिएगा। हमने सोचा था 2-4 रोज यहाँ रहेंगे, 150 इन लोगों को बख्शीश दे मरेंगे। मालूम होता है इनकी किस्मत में नहीं है। आ बताइए, क्या कर रही हो धन्नू की माँ? धन्नू की मौसियों ने रह रहकर सराय को यतीम खाना बना दिया है। जिधर देखो मौसी, जिधर देखो मौसी, तमाम कमरे खाली पड़े हैं। हटो बाबूजी, आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। सुनिए, जी जी, कमरा दिखाने से पहले जरा खाने का इंतजाम जी हाँ, जी हाँ, कीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। इन्हें बहुत भूख लगी जी हाँ, जी हाँ, खाने के साथ घर का घी होना चाहिए जी। बिल्कुल आखिरी होगा बाबूजी। ए बाबूजी के सगे कमरा मैं दिखाती हूँ। 4 रोटी पका कर ला। जी हाँ, जी हाँ, पकाता हूँ। सुनिए तो, क्या है? घर में गेहूं का आटा है। अरे बाजरे की रोटी बनाकर ला। इसको इज्जत रख, सबके सामने मारती है। जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। तुम खाओ, मेरी थाली आती होगी। दूसरी थाली नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं कैसे आएगी? 2 आदमी और 1 थाली, ये कैसे हो सकता है? मदारी लाल जी, ओ मदारी लाल जी। हिंदुस्तान में एक रिवाज है, मियाँ बीवी एक ही थाली में खाते हैं। मियाँ बीवी आज एक थाली में बैठकर खा रही, कल मिलोगी तो शायद पहचानोगी भी नहीं। कौन कह सकता है कौन किसको नहीं पहचानेगा। खाओ। लो भाई, अपनी नकली दीवार फिर खड़ी हो गई। हमारी जिंदगी भी क्या है, हर चीज नकली। रिश्ता नकली, मियाँ नकली है, बीवी नकली है। ए, क्या हुआ? क्या देख रही? यहाँ तो कोई नहीं। ए, क्या सोच रही? कुछ नहीं। मैं समझा तुम्हारा सुमंत कहीं से चला आ रहा है जो मेरी बात भी नहीं सुन। मैं तो कल की बात सोच रही। कल के क्या कहने, कल का दिन भी कितना सुहाना होगा। कल तुम सुमंत के पास बंगलोर पहुंच जाओ, पिछड़े हुए दिल मिल जाएंगे। यही सोच रही थी? मैं उनके लिए सोच रही थी जो कल बिछड़ जाएंगे। जिन्हें बिछड़ना ही है उनके लिए गम नहीं किया करते। तो क्या तुम्हें कुछ गम नहीं होगा? गम एक कमजोरी है, और अपनी कमजोरी दिखाना मुझे पसंद नहीं। मोहब्बत में कभी कभी वो वक्त भी आ जाता है कि जो बात होने वाली होती है वो वक्त के पहले देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और जानते हो उसे क्या कहते हैं? वक्त की पागलपन। तुम समझ रहे हो मगर कहना नहीं चाहते। इसलिए कि अमीरी और गरीबी के अलग अलग जज्बात होते हैं। तुम ख्वाब देखकर उन्हें जिंदगी बना सकती, अमीर हो ना, मैं सिर्फ ख्वाब देख सकता हूँ, उन्हें जिंदगी नहीं बना सकता। आखिर तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अमीर भी इंसान होते हैं, उनके सीने में भी धड़कता हुआ दिल होता है। सिर्फ अपनी धड़कनें गिन सकते हैं, किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ ख्याली कहानियां पढ़ी, ख्याली कहानियां लिखी हैं, तुम जिंदगी नहीं समझ सकते। ये भी हो सकता है कि जिंदगी मुझे न समझ सकी।
जिंदगी को समझाने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा। इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो कुछ तुम देख रहे हो ख्वाब नहीं, हकीकत है। हकीकत नहीं? हकीकत से दूर रहने वाले मुझे हकीकत समझा रहे। बहुत हो चुका। जानती हो कल सुबह बेंगलोर पहुंच रही। अब ये मजाक छोड़ो। तुम औरत के दिल को कभी नहीं समझोगे। कभी ये समझने की कोशिश तो की होती कि जो तुम्हारी हर नहीं पर मर मिटी हो, अगर कभी भूले से हाँ सुन ले तो उसकी खुशी और प्यार की क्या इंतहा हो, जो तुम्हें इंसान से तो क्या भगवान से भी ना मिले। कमो, सुनती हो? तुम सच कहती हो। मैं बहुत देर से बात समझता हूं। औंधी खोपड़ी है ना मेरी? नाराज हो क्या? सुनो, मैंने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लें। बल्कि फौरन ही, आज ही। अरे नहीं, आज कैसे कर सकते हैं? शादी करने के लिए पैसा चाहिए। और तुम तो जानती हो कि अपने पास ये बिल्कुल इल्ले है। और तुम घबराओ नहीं। बेंगलोर में मेरा एडिटर रहता है। मुझे यकीन है कि वो मुझे पैसा दे देगा। सुनो कमो, सोचता हूँ कि अभी चला जाऊं। सुबह तक पैसा लेके वापस आ जाऊं। तब तक तुम मेरा यही इंतजार करना। कमो, तुम भी तो कुछ कहो ना। सॉरी, तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी? अच्छा, सुबह दूल्हा बनकर आऊंगा। लेकिन पेट्रोल के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? नमस्ते महाराज। हरिओम महाराज। नमस्ते। नमस्ते। कितना पेट्रोल चाहिए? ज्यादा नहीं मांगता, सिर्फ 2 गैलन। जितना चाहे उतना ले लो। यहाँ तो दरिया बह रहा है। सागर नाम है, लेकिन दरिया में हाथ धोने के लिए पैसे नहीं है महाराज। पैसे नहीं है तो क्यों तंग करने आए हो? सुनिए सुनिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप चाहे तो मेरा बैग रख लीजिए, लेकिन पेट्रोल दे दीजिए। नहीं,
ये टोपी भी ले लीजिए। हाँ, जरा देखिए तो सही आपके सर पे कितनी अच्छी लगती है। अजी जिधर से गुजर जाइएगा कत्ल कर दीजिएगा। अगर पैसे न लाए तुम? बैग और टोपी आपकी। दूंगा नहीं, बताया देता हूँ। मंजूर है। अच्छा। कौन है? आपका दीवाना सागर, मशहूर जमाना। अच्छा, आप हैं? अरे ये क्या गजब कर रहे हैं आप? अगर सागर मर गया तो सारे एडिटर प्यासे मर जाएंगे। अजी वो दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाया हूं कि सारे अखबारों को पानी भरवा देंगे आप। एडिटर साहब, ये सेठ गिरधारी लाल की लड़की की खबर है। ये खबर आपको आज मिली है? वो सुमन से शादी नहीं कर रही। आपसे कर रही है? जी यही तो आपसे कहने आया था मैं। खा गए हो। चले जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? सेठ गिरधारी लाल की बेटी तुमसे शादी कर रही है? जी हाँ। अगर आप मुझे 1000 रुपया दे दे तो आज बल्कि अभी मेरी शादी हो सकती है। 1000 रुपया? सिर्फ 1000। निकल जाओ यहाँ से। सुनिए, निकल जाओ यहाँ से। सुनिए, बैठिए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आपको सब सुनाता हूँ। एक हसीन सुबह जब मैं बस में बैठकर बंगलोर आ रहा था तो ये लड़की घर से चोरी चोरी भाग रही थी। आपको याद है मैंने टेलीफोन भी किया था। उस दिन की बात है, मैं उसके बराबर बैठा था। ए धनु के बापू, ए धनु के बापू। अजी सुनते हो धनु के बापू? आकर देख लो इस चुड़ैल को, अकेली पड़ी सो रही है। क्या हुआ? कुएं की लगती शर्म नहीं है ऐसा काम करते हुए? हम शरीफ घर गृहस्थ के लोग हैं। क्या बकती हो? सागर कहाँ है? यही तो मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो तुम्हारा कलंक का टीका? आहा, बीवी को छोड़ के शहर एक ही रात में गए। चुप रहो, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सागर बाहर गए होंगे, अभी आकर सब कुछ बता देंगे। अरे वो क्या बताएगा? जाकर देख, फटफटिया गायब, कपड़े गायब, पेटी गायब। भाई वाह, बहुत खूब। क्या खूब कहानी है। नशा आ गया। मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, मगर याद रहे, अगर ये कहानी झूठी हुई तो जेल भिजवा दूंगा। अजी स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, फांसी चढ़वा दीजिएगा। पैसे निकालिए जल्दी से। ये लो। चेक? लेकिन मुझे तो कैश चाहिए। सुबह सुबह मुसाफिर खाने का बिल चुकाना है, शादी का इंतजाम करना है, इसे तो बहुत देर लग जाएगी। मैं जानता हूं तुम बहुत जल्दी में हो, मगर होटल के कमरे में 2000 रुपए कैश कहां से आए? 10 बजे बैंक खुलेगा, वहां कैश करा लेना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सागर, सागर। आहा, सूरत देखो इसकी और हरकत देखो, शरीफ बनी फिरती है। कलंकनी कहेगी, निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ, अरे निकल यहाँ से। मेरे पास चलता तो शहर देकर सुना देती तुझे। अब अपनी मनुष्य शक्ल इस गाँव में ना दिखाना। शर्म हो तो करे मैं तू मर जाके।
गिरधारी लाल स्पीकिंग। कौन? बेटी, बेटी कम्मो, कहाँ हो बेटा? एक बनारसी लाल काफी पर के साथ। मैं भी आया बेटी। मिस मनी मेरी बेबी मिल गई। लट्टू, बाबू, रामू, बाबू, बाबू, रामू, जल्दी मोटा तैयार करो। मेरी बेबी मुझे मिल गई। मैं अभी बेबी को लेने जाऊंगा। हाँ, मम्मी को भी बोलो जल्दी तैयार हो जाए। जाओ, जल्दी जाओ। बेबी, डैडी, मेरी बेटी। अरे पगली, ये क्या कर रही हो? आज मुझे दुनिया भर की दौलत मिल गई है और तू रो रही है। मुझे माफ कर दीजिए डैडी। आज मुझे मालूम हो गया कि घर से भागना और बुजुर्गों का कहना न मानना इतना बड़ा पाप है जिसे न भगवान माफ करते हैं न दुनिया वाले। बेटी, लेकिन तुमने तो कोई पाप नहीं किया। मगर दुनिया वाले तो यही समझते हैं। मेरे कानों ने वो अल्फाज सुने हैं डैडी जिनको सुनने के पहले मुझे मर जाना चाहिए था। तुझे दुनिया की क्या परवाह? मैं तेरे लिए अलग दुनिया बनाऊंगा। नहीं डैडी, कसूर उनका नहीं, कसूर मेरी जिद का था। बड़ा अच्छा था वो जमाना जिसमें लड़की सिर्फ 2 बार घर से निकलती थी। एक शादी के समय, दूसरे मरने के बाद। ऐसा मालूम होता है तेरे दिल को बहुत बड़ा सपना पहुंचा है। अरे तू जानती है बेटी, जब से तू गई है तेरे डैडी ने पेट भर के खाना नहीं खाया। चलो बेटी चलो। अच्छा बहन जी, नमस्ते। मिल गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, क्या ये कहानी झूठी है? कौन है? अंदर आ जाओ। अरे भाई, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैं उसकी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, उसको हत्यारी लगवा दूंगा, मैं उसको जेल भिजवा दूंगा। तो क्या आप भी दावा करते हैं कि आपकी कहानी सच्ची है? एडिटर साहब, कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और वो ऊपर वाला कुछ और ही। खैर, आपके रुपए ये रखें, उम्मीद है आप माफ करेंगे। मगर सुनो तो सही, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? इंसान और मुकद्दर को बनते देर लगती, बिगड़ते देर नहीं लगा करती। मोहब्बत अपना काम कर रही थी, नाकामी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी देर में वो बदल गए, और वो क्या बदले के जमाना ही बदल गया। सागर, ये रुपए ले जाओ। जब कहानी अधूरी रहेगी तो रुपए किस लिए? मुझे यकीन है तुम्हारी ये कहानी जरूर करवट बदलेगी। उस वक्त रुपए ले जाऊंगा। जिद नहीं करते सागर, तुम अभी नौजवान हो और जिंदगी की राह बहुत लंबी है। ऐसी न मालूम कितनी कहानियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। एडिटर साहब, ऐसी रंगीन कहानी फिर लिखना कहाँ नसीब। सचमुच दिल के खून से लिखी थी, अब तो खून के बजाय चंद आंसू रह गए। कहीं आंसुओं से कहानियां लिखी जाती,
सागर, दुनिया की बेमिसल कहानियां दिल के खून से नहीं, आंसुओं से लिखी गई हैं। मुझे उम्मीद है इस नाकामी के बाद तुम इससे भी अच्छी कहानी लिखोगे। ये रुपए मैं तुम्हें पेशगी दे रहा हूं। विश यू गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ये रहा हमारा चोर। इसको अभी पुलिस में दे दो। क्यों नहीं? ओ, आप लोग? जी हाँ, पहचान लिया आपने? जी हाँ, बड़े अच्छे वक्त की यादगार हैं आप लोग। अरे डार्लिंग, 4 दिन में ये आदमी कितना बदल गया, जैसे कि चेहरे पर रौनक ही नहीं रही। वो महफिल की रौनक लूट कर चले गए। कितनी दिलचस्प बातें करता था, आज बड़ा गमगीन नजर आ रहा है। क्या बात है? मैं खुद सोच रहा था किस तरह आप लोगों से मिलूं और ये ऑटो वापस कर दूं। हाँ हाँ हाँ, वापस कर दूं। खटारा बना दिया, वापस कर दूं। हाँ हाँ हाँ, 1000 रुपए निकालिए। क्यों जी? क्या करते हो? बेचारे की सूरत तो देखो। अच्छी बात है, रुपया नहीं मांगता। जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। मेरे भगवान ने माफ किया। शुक्रिया, मेरे पास रुपए हैं, लीजिए। लीजिए, उठाओ सामान, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो कमू। Hello? Yes? Just a minute. Sir, trunk call. हेलो, स्पीकिंग। सागर? कौन सागर? पैसे? कैसे पैसे? रॉन्ग नंबर। सूप में भुट्टा ला। किस बदतमीज ने भुट्टा लाने को कहा? ले जाके। मैंने कहा है डैडी। तुमने? क्यों? बड़े अच्छे वक्तों की यादगार है मेरे भुट्टे। इस गरीबों के खाने में मैंने जो सुख पाया है, किसी खाने में नहीं पाया। ये बात है। अच्छा तो बेटी, आज से हर खाने पे भुट्टा होगा। मुझे भी तो दो, देखो। रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। रानी जी पछताएंगी, रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। रानी जी पछताएंगी, रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। रानी जी पछताएंगी, फिर चने की खाएंगी। कमो
कम्मो, क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बताओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम, कुछ तो बताओ। बताने से गम और बढ़ जाएगा डैडी। बेटी, अगर मेरी सारी दौलत भी तेरी मासूम मुस्कुराहट वापस ला सके तो तेरी कसम मैं उफ न करूंगा। जिंदगी की चंद खुशियां ऐसी भी होती जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। मालूम होता है मोहब्बत ने तेरे दिल पे गहरा असर किया है बेटी। ठंडी हवा के झोंके का असर सिर्फ महसूस किया जाता है, ये नहीं बताया जा सकता कि वो क्या असर छोड़ गया। वो बड़ा ही खुशनसीब है बेटी। जितना मैंने उसे दूर रखने की कोशिश की उतना ही वो करीब आता गया। डैडी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ कहो। मगर समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। बेटी, जो कुछ तू कहना चाहती है मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। खाने पे मैं कुछ कहना चाहता था मगर क्या करूं, कह न सका। ये तो देख बेटी, किसकी शादी का कार्ड है, जरा देख तो। शादी? हाँ हाँ, सुमन के साथ। तू उससे मोहब्बत करती है ना बेटी? तेरी मोहब्बत ने मेरी जिद को जीत लिया। मैं अब ये शादी ऐसे धूमधाम से रचाऊंगा कि सारी दुनिया देखती रहे। बेटी अब तुम मुस्कुराओ बेटी। देखो 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 वो हंसी आई, अब होठ हिलने लगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी। मैं आज बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ हर बात की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का समय वही होता जब उसकी बेटी के हाथ पीले होते। भगवान ने आपको बेटे का सुख नहीं दिया तो एक बेटी ही थी, उसने आपको खुशी पहुंचाना तो डर की बात ऐसी जगह पहुंचा दी। मैं शादी से बहुत खुश हूँ। तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटी, तेरी खुशी मेरी खुशी है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हम दोनों की मर्जी की। अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, शादी का समय बीता जा रहा है। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन बेबी। थैंक यू। ठहरिए मैडम। माफ कीजिए मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। समय गुजर जाने के बाद सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए दीदी। ठहरिए, तो फिर मजबूर होकर उन 4 दिनों के बारे में जब आप जहाज से भागी थी, जो मन समाएगा लिख दिया जाएगा। अगर बिना समझे बुझे लिख दिया जाएगा तो अखबार प्रेस में कुआ दिया जाएगा। मदारी लाल की सराय से निकलकर और किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ाकर आपको घर वापस लौटने का क्या अधिकार था? मेरी मर्जी। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, कोई जवाब नहीं देना चाहती। आपको जवाब देना होगा खूबसूरत भला। तमीज से बात कीजिए, अब मैं किसी और की बनने वाली हूँ। जानता हूँ,
भगवान रक्षा करे सुमन की। तो बात क्या है, क्या चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सागर। और मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपना रुपया चाहता हूँ। रुपया? जी हाँ। यही इंसानियत है। डैडी, ये जितना रुपया चाहे इन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा बेटी। ये लीजिए 1.25 लाख रुपया। मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मुसाफिर खाने का किराया 5 रुपए, टोपी और बैग गिरवी रखी 10 रुपए, 12 आने की गाजरें, मूलियां, भुट्टे 12 आने की गाजरें, मूलियां, भुट्टे, कुल 15 रुपए 12 आने। जी हाँ, वो भी उसूल के लिए वसूल कर रहा हूँ, वरना कोई गरीब आदमी होता तो माफ कर देता। मानता हूँ खुदा बख्श, आदमी टेढ़े नजर आते हो। जी हाँ, देखा नहीं 4 दिन में कैसा सीधा कर दिया, जो आप 20 बरस में नहीं कर पाए। माफ कीजिए। माफ कर दिया, माफ कर दिया। मैं अभी आ चलूंगा। तो फिर छोड़कर क्यों चला गया था? मैं चला जाता या तू चली गई थी? मैं तो शादी के लिए रुपए का इंतजाम करने गया था, तकिए के नीचे पर्चा छोड़ गया था। पड़ा था, आंखें हैं या बटन? जरा भी शर्म हो तो माफी मांग। तू माफी मांग। बाप का घर न होता तो सूरत ही नाक तोड़ देता। अरे इसके बाप का नहीं, घर तेरा है, जमा दे, जमा दे। सुमन बेटा, आज तूने मुझे डैडी नहीं कहा। डैडी, हमारी शादी का